अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत अहम हैं। ईरान को पता चल गया है कि ट्रंप ने बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिका के 6 बहुत ही खतरनाक बम वर्षक विमान ईरान के करीब आ चुके हैं। ये विमान ऐसे बम से लैस हैं जो 60 मीटर की गहराई में बने परमाणु अड्डे को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर 3 बड़े फैसले किए हैं। ट्रंप इन तीनों फैसलों में से एक फैसला पूरी दुनिया को बता चुके हैं और 2 फैसले सीक्रेट रखे हैं। ट्रंप का पहला फैसला सब जानते हैं। ट्रंप का पहला फैसला, अमेरिका ने टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया है। यह बात सबको मालूम है। ट्रंप का दूसरा फैसला, ईरान और यमन पर अटैक के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। ट्रंप का तीसरा फैसला, हमले के लिए ट्रंप ने डिएगो गार्सिया में B-2 स्टेल्थ बम वर्षक की तादाद दोगुनी कर दी है। 2 अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। डिएगो गार्सिया बेस पर 6 B-2 स्टेल्थ बम वर्षक यहां तैनात कर दिए गए हैं। पहले 3 थे, ट्रंप ने 3 और भेज दिए। अब सवाल ऐसे में ये कि ईरान और यमन पर स्टेल्थ वाली बमबारी के लिए क्या ट्रंप का बड़ा मिशन तैयार हो चुका है? लेकिन इस तस्वीर ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया है। पुतिन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि ईरान पर हमला मंजूर नहीं। Противниками Ирана военно-силовых методов в контексте урегулирования они незаконны и недопустимы. अमेरिका का B-2 बम देख करके पुतिन गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं। ये वो बॉम्बर विमान है जिसने लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसने यमन में भी बम गिराए हैं और जब भी ये बमबारी में शामिल हुआ तो दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाए। ये अमेरिका के मिसौरी में व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ करके अपने टारगेट पर पहुंचता है। आसमान में ही रिफ्यूलिंग होती है और सीधे अपने निशाने पर बम गिरा देता है। B-2 के उड़ने का मतलब साफ है। जब भी B-2 स्टेल्थ बम वर्षक उड़ता है तो समझ लीजिए कि दुनिया में अमेरिका के किसी दुश्मन पर मुसीबत टूटने वाली है, क्योंकि अमेरिका का ये बमबाज दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम फायर करता है। B-2 को लैस किया जा सकता है दुनिया के सबसे बड़े बम GBU-57 से। ये बम जब गिरता है तो जमीन में 60 मीटर गहराई में जाकर धमाका करता है। सतह से 60 मीटर नीचे तबाही का मतलब ये है कि इतनी गहराई में कुछ भी नहीं बचेगा। और ये तीसरा बम बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे कोई नहीं बच पाता। ये बम इसकी पूरी गारंटी देता है। ऐसे कई बम गहराई में छुपे दुश्मन को मार डालते हैं। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि टारगेट के बचने की उम्मीद ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसी भरोसे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 को डिएगो गार्सिया भेज दिया है, जिसके निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने ही होंगे। I can't imagine them doing anything else but making a deal. I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody in this plane knows what that is. And that's not going to be pretty, and I do not prefer that. ट्रंप की धमकी खतरनाक है क्योंकि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में 6 B-2 स्टेल्थ परमाणु बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। ये ऐसे बम वर्षक हैं जो लंबी दूरी के टारगेट पर बिना रडार की पकड़ में आए बमबारी कर सकते हैं। इस बहुत ही हॉट न्यूज को पूरी दुनिया की मीडिया में युद्ध की गारंटी माना जा रहा है। इससे पहले ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10-20 नहीं हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं।
इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइलें शामिल हैं। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर फायर कर चुका है। ईरान एक बार फिर बता रहा है कि उसके परमाणु अड्डों को टारगेट करने की कोशिश की गई तो ये मिसाइल और ड्रोन हजारों की तादाद में फायर किए जाएंगे। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा। ما همه بدانند مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر ईरान अपना अंडरग्राउंड बेस दिखाकर बताना चाहता है कि उसके हथियार गोदाम में जितनी मिसाइलें हैं वो सब इजराइल का एक एक इंच कवर करती हैं। वैसे इजराइल पर हमले के लिए ईरान का बटन तभी दबेगा जब ईरान का नेतृत्व ऑर्डर करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। तब 300 ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। इस तरह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला ले लिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी थी। और यही वजह है कि ईरान को पहले ही वार में घुटनों पर लाने की कोशिश होगी और इसके लिए B-2 बॉम्बर सबसे बेहतरीन विकल्प है जो सबसे बड़ा बंकर बस्टर फायर करता है। दुनिया ने अमेरिका के बंकर बस्टर बम बेरूत पर गिरते हुए देखे हैं। इजराइल ने अमेरिका के बंकर बस्टर बम से हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमला किया और ऐसे ही हमलों में हसन नसरल्लाह को भी खत्म कर दिया गया। ऐसे धमाकों ने अब पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन को अलर्ट कर दिया है। बेरूत में इन्हीं धमाकों के बाद से ईरान में अब तक शॉक वेव महसूस की जा रही है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम और B-2 बम्बर वाले फॉर्मूले को अब ईरान पर लागू करने की तैयारी कैसे की जा रही है, इसे समझने की भी जरूरत है। अमेरिका का फॉर्मूला BBB, जिसमें धमाके हैं, दहशत है और दुश्मन पर टूटने वाली कयामत है। इस फॉर्मूले को और डिटेल में समझ लीजिए। फॉर्मूला BBB यानी बंकर बस्टर बम। अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम हैं। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। अमेरिका ईरान के अलावा यमन में हूथी विद्रोहियों से भी बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। नेतन्याहू के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप हूथी विद्रोहियों को लगातार सबक सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। नवंबर 2023 से अब तक के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में 100 से ज्यादा मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं। ये ऐसे जहाज थे जिनका लिंक अमेरिका या इजराइल से रहा है। हिंद महासागर में यमन के आसपास अमेरिका का जंगी बेड़ा भी मौजूद है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ये नया वीडियो जारी करके बताया कि उसकी तैयारी क्या है। डिस्ट्रॉयर से क्रूज मिसाइल फायर करके अमेरिका बता रहा है कि उसकी रेंज में कौन कौन है। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। दिन रात हर वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर से विमान लॉन्च किए जा रहे हैं। ये ताकत अमेरिका की युद्ध वाली रेंज दिखाती है, उसकी फायर पावर साबित करती है। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों और बाकी जगह पर अगर ईरान हमला करता है तो उसे रूस की वार्निंग का भी ख्याल रखना होगा।